हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। आज हम एमएमआई का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमने लेक्चर छोड़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ लिया था, हमने स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी पढ़ लिया था, इसके पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। आज इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको यहां तक समझ में आ जाए। तो जो मापनिकी का कार्य क्षेत्र है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब वैसे सबसे पहले ये बता दीजिए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे फरवरी का महीना चल रहा है, तो कॉलेजेस में तो फरवरी का महीना वैसे भी बहुत सीरियसली मनाया जाता है। बहुत सारे डेज होते हैं ना इसमें। फरवरी की बात चली तो एक बात मुझे याद आ गई। फरवरी का महीना बड़ा अजीब होता है। एक शेर भी है इस पर कि कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। तो फरवरी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना भाई, अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करो। फाइनल ईयर है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जो आपका गोल है उस पर फोकस करो, अपने एम को बनाओ, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो लाइफ में चलती रहती हैं। अब ये जो पॉइंट है उसको समझो कि स्कोप मेट्रोलॉजी का कहां कहां है, कहां कहां मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से कार्य क्षेत्र में इसका, कौन कौन से क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। तो इंस्पेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, हमने पढ़ा था। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, हमारी जो उत्पादन प्रक्रम है, ठीक है, उनको नियंत्रण करने के लिए भी जो हमारी मेट्रोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है। मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको मेजर करने के लिए, उनको मापने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हमारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम कोई ना कोई चीज मापते हैं, उनका कैलिब्रेशन करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी हमारे मापन यंत्र हैं, ठीक है, उनका अलाइनमेंट, उनका मेंटेनेंस, उनका कैलिब्रेशन सब किससे किया जाता है, मेट्रोलॉजी की मदद से किया जाता है। आगे मशीनी औजारों के संरेखण के लिए, जितने भी हमारे मशीन टूल्स हैं, उनको उनके मेंटेनेंस के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन इन क्षेत्र में क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपका मेट्रोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन में किस तरीके से हम मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, इंस्पेक्शन, निरीक्षण में, ठीक है। तो इंस्पेक्शन अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि इंस्पेक्शन में जो इस्तेमाल हो रहा है मेट्रोलॉजी का, वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, निरीक्षण में। अब देखो, निरीक्षण में जो इस्तेमाल हो रहा है मेट्रोलॉजी का, वो मास प्रोडक्शन में हो रहा है। देखो, हमें पता है कि जब भी हम निरीक्षण करते हैं किसी चीज का, तो सपोज आप एक या दो चीजें बन रही है तो आप निरीक्षण आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है, अगर एक कंपनी में एक दिन में 5000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सपोज कोई कंपनी है वो मार्कर बनाती है, 5000 मार्कर एक दिन में बना रही है, तो आप 5000 मार्कर एक दिन में तो चेक नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्ट्स के कुछ लॉट्स में से कुछ समूह से कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स उठा उठाकर देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो आ रही है या नहीं आ रही। जैसे 10 प्रोडक्ट बने तो 10 में से एक उठा लिया, चेक कर लिया कि हाँ ओके है, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 10 में से एक उठा लिया, चेक कर लिया, फिर 10 में से एक उठाया, चेक कर लिया। तो क्या होता है, हमारा लगातार इंस्पेक्शन चलता रहता है, निरीक्षण चलता रहता है। सपोज एक लॉट निकल के आया, ठीक है, समूह निकल करके आया, लॉट बोलते हैं समूह को, एक समूह निकल कर आया 10 मार्कर्स का, उसमें से एक मार्कर डिफेक्टिव है, तो हम उन 10 के 10 मार्कर्स को चेक करेंगे फिर कि कहीं और डिफेक्टिव पीसेस तो इसमें नहीं है जिनमें कमियां हैं। तो वही चीज लिखा गया है कि इंजीनियरिंग में किसी उत्पाद का बड़ा पैमाने पर उत्पादन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन बोलते हैं, होने पर इस उत्पाद के प्रत्येक अंग एवं प्रत्येक उत्पाद का साधारण तरीके से माप लेना संभव नहीं है, ठीक है। आप किसी भी चीज को जो जिसका मास प्रोडक्शन हो रहा है, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रही है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, आपको उसको नहीं माप सकते। अंत उत्पाद का गुण स्तर निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने के लिए कुछ विशेष मापन यंत्रों व मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे, तो हम कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी क्वालिटी है वो वैसी की वैसी ही रहे।
तो इनके प्रयोग में हमें उत्पाद की प्रयास तुलनात्मक मापन मिलता है तथा मापन में लगने वाले समय की बचत भी होती है। मास प्रोडक्शन की दशा में एक ही तरफ से उत्पाद समूह में से कुछ रैंडमली लेकर, है ना, कुछ उत्पाद लेकर गेज आदि विशेष मापन यंत्रों से उसकी माप लेकर उसका निरीक्षण एवं परोक्षण किया जाता है। इस तरह में उत्पाद समूह के निरीक्षण की इस विधि को संख्यीय गुण नियंत्रण कहते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इस तरीके को क्या बोल रहे हैं, ये याद रखना, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि बहुत सारा लॉट निकला, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकले। सपोज ये प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, इधर ये प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं बहुत सारे। तो हमने क्या किया, कोई दो प्रोडक्ट उठा लिए, एक ये प्रोडक्ट उठा लिया और एक ये प्रोडक्ट उठा लिया। दो प्रोडक्ट चेक किए, अगर ये दोनों सही हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स भी हम सही मानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उत्पादन प्रक्रम में नियंत्रण के लिए मापनिकों के निरीक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। संख्यीय गुण नियंत्रण यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के सिद्धांत का प्रयोग इसके लिए सर्वोत्तम होता है। इसके लिए किसी उत्पादन में वृहद उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन के समूह में से कुछ उत्पाद रैंडमली उठाकर उनका परीक्षण व निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के उपरांत प्राप्त मापों में से उस उत्पाद का नियंत्रण चार्ट बनाया जाता है या फिर तैयार कर लिया जाता है। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक चीज आ रही है। तो ये क्या करते हैं, दो समूह उठाते हैं, एक साथ दो लॉट्स उठाते हैं और उनके क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट बना लेते हैं। फिर दोनों कंट्रोल चार्ट को मैच करके देखते हैं कि जो हमारा कंट्रोल चार्ट है वो ठीक ठाक, जो हमारी लॉट्स हैं वो आ रही है या नहीं आ रही। एक का भी जो कैलकुलेशन है अगर ऊपर नीचे होती है तो क्या होता है कि वो क्रॉस चेक किया जाता है कि कौन से लॉट में गड़बड़ है। तो ये इसको हम बोलते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब चीजें बदल गई, चीजें टाइम के साथ क्या हुई, चेंज हो गई। जैसे जैसे चीजें चेंज हो गई, इंसान और भी ज्यादा अवेयर होता चला गया। जैसे एक बात है कि दीवारों से पहले पर्दा होता था, दीवारों से पहले पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले भरोसा होता था। तो पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, भरोसा करते थे। रात को दरवाजा ऐसे ही बंद किया नहीं तो सो गए कि भाई भरोसा है मेरे घर में कोई नहीं आएगा। ठीक है, चोरी नहीं होती थी। आज के टाइम में आप घर बंद करके सो जाओगे ऐसे, या खोल करके सो जाओगे कि भैया चलो खोल के सो जाओ कोई दिक्कत नहीं, है ना, या मैं खोल करके सो जाऊं। सपोज मोबाइल ले जाएगा कोई, है ना, लैपटॉप ले जाएगा, ये एलईडी उतार के ले जाएगा, आपकी बोर्ड ही ले जाएगा, कोई छोटा मोटा चोर हुआ तो बोर्ड भी ले जाएगा, कबाड़ी को बेच देगा। तो क्या होता था कि पहले भरोसा था। जब भरोसा था तो क्या था, दीवारें भी छोटी होती थी घर की, कोई घर में आता ही नहीं था तो दीवारें छोटी होती थी जब भरोसा था। तो इसी बात पे ये शेर है, दीवारें छोटी थी पर पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले भरोसा होता था। तो बच्चों अब ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए विभिन्न प्रचालों के मापन के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता था, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। तो किसी उत्पाद की मशीनित सही के विभिन्न प्रचालों पैरामीटर्स जैसे एंगल, राउंडनेस यानी कि कोण, गोलीयता, सतह रुक्षता यानी कि सरफेस रफनेस, गियर, टेपर, चूड़ी, स्क्रू थ्रेड्स आदि के मापन के लिए मापनिकों का प्रयोग होता है। तो इन सभी चीजों के लिए भी क्या है, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या है, कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए। डिफरेंट पैरामीटर्स कौन से हो गए कि भाई किसी चीज को एंगल पे मेजर करना है हमें, कुछ राउंडनेस, किसी चीज का गोला मेजर करना है ना, या सरफेस की रफनेस मेजर करनी है, या गियर मेजर करना है, टेपर मेजर करना है, स्क्रू के थ्रेड्स जो पेज पे चूड़ियां होती हैं उसको मेजर करना है। तो इन सब चीजों के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मापन बहुत तरीकों के हैं। मापन यही नहीं है कि भाई मैं यहां खड़ा हूं 2 मीटर तक नाप दो, है ना, या मेरा हाथ है वो 1 गज का है, 1 मीटर का है, ऐसा नहीं है। मापन जो है बहुत तरीकों के हैं, हमें एंगल्स में भी मेजर करना होता है। तो हर तरीके के मापन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल कार्य क्षेत्रों में किया जाता है।
चौथा पॉइंट आता है आपका फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मापन यंत्रों के अनुरक्षण एवं अंशांकन के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है? मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो किसी भी मापन यंत्रों को यथार्थ एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए उस यंत्र का अनुरक्षण व अंशांकन करना आवश्यक होता है। इसके लिए समय समय पर यंत्र का अनुरक्षण में अंशांकन किया जाता है तथा उसका रिकॉर्ड चार्ट भी बनाया जाता है कि जिसका अध्ययन मापनिकों के में किया जाता है। तो क्या करते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम किसी चीज को माप रहे हैं उसका भी कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है कि वो भी ठीक है या नहीं। सपोज मेरे पास एक स्केल है, सपोज मेरे पास एक ये छोटा स्केल है और सब मैं इससे कोई चीज नाप रहा हूं और यही अगर टेढ़ा है, अगर यही स्केल टेढ़ा है तो क्या होगा? जो जिस लाइन को मैं माप रहा हूं वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिस चीज से हम माप रहे हैं वो अपरेटस भी ठीक हो। आगे देखते हैं फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स। तो मशीन टूल के अलाइनमेंट के लिए, मशीन औजारों के संरेखन के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी उत्पाद की यथार्थता मशीन औजारों को यथार्थता पर निर्भर करती है। यदि तथा मशीन औजारों को यथार्थता उसके विभिन्न अवयवों के अलाइनमेंट पर निर्भर करती है। अंत उत्पाद के गुण स्तर को बनाए रखने के लिए मशीन औजारों की स्थापना, इंस्टॉलेशन, एक परिचालन के समय उसका संरेखण परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मापनिको यानी कि मापनिको होगा, ये मेट्रोलॉजी की सहायता ली जाती है। मापनिको नहीं, मापनिको कर लेना इसमें नोट्स में। तो मापनिको की सहायता ली जाती है। देखो क्या होता है, किसी भी मशीन का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी होता है। जब जैसे हमारी गाड़ी सर्विस डिपार्टमेंट में जाती है, जब सर्विस हो जाती है तो हम क्या करते हैं? लास्ट में गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि वो गाड़ी जब अब रोड पर निकले तो उसका अलाइनमेंट ठीक हो, उसके टायर वियर ना हो, उसका सस्पेंशन खराब ना हो, ड्राइवर को परेशानी ना हो, एक्सीडेंट की कंडीशंस कम हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं? हम समय समय पर अपनी मशीनों का अलाइनमेंट करते रहते हैं। आगे देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है मेट्रोलॉजी के। तो जो मापनिकी है उसके उद्देश्य क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला उद्देश्य है मेट्रोलॉजी का वो है किसी उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट को वांछित यथार्थता एक्यूरेसी के साथ उत्पादन करने के में उसके मापन में कम से कम लागत आना। ये क्या है? मेट्रोलॉजी का उद्देश्य है कि आपने कोई ए प्रोडक्ट बनाया, आपने ये ए प्रोडक्ट बनाया, इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी क्या है? बहुत ज्यादा है। आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी सर बहुत अच्छी है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है और लागत जो आई वो सर कम आई, लागत कम आई। तो ये जो प्रोडक्ट हो गया वो बेस्ट प्रोडक्ट हो गया। कैसा प्रोडक्ट हो गया? ये बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, एकदम बढ़िया प्रोडक्ट की क्वालिटी में ये आ गया। बेस्ट प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसमें प्रोडक्ट आ गया। क्यों? एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट कम है। तो क्या हो गया? बेस्ट हो गया कि भाई इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं कंपनी के लिए। कंपनी की लागत भी कम लग रही है, कंपनी का खर्च भी कम आ रहा है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लोग भी खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? कार्य विशेष के लिए सही एवं उपयुक्त मापन यंत्र का प्रयोग करना। यह भी हमें क्या बताता है? मेट्रोलॉजी बताता है कि किस कार्य में किस मापन यंत्र का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। तीसरा, मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन करना, कि मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियां कौन सी है, किस विधि का इस्तेमाल कहां पर किया जाना है, उसका एक अपना स्टैंडर्ड है। इसको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। उसका जो अपना एक स्टैंडर्ड है उसका इस्तेमाल कहां होगा वो सब कौन बताता है? हमें मेट्रोलॉजी बताता है। आगे देखते हैं। जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है वो ये बोलता है कि प्रयोग किए जाने वाले मापन यंत्रों द्वारा मापने के लिए सही प्रोसेस की जानकारी यानी कि प्रक्रम की जानकारी करना तथा उस प्रक्रम को दक्षता निकालना। ये भी हमें कौन बता रहा है? हमें मेट्रोलॉजी बता रहा है कि हमें किस प्रोसेस से काम करना है और कैसे उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा से ज्यादा आएगी। सपोज हम एक दिन में 500 प्रोडक्ट बना रहे थे अपने हिसाब से, तो मेट्रोलॉजी ने हमें सिखाया कि नहीं, तुम 500 नहीं, तुम दिन के 800 प्रोडक्ट बना सकते हो, तुम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करो।
तो वो कौन बता रहा है हमें? वो मेट्रोलॉजी हमें बता रही है। फिफ्थ पॉइंट आता है, मापन में प्रयोग होने वाले विभिन्न गेजों एवं फिक्चर्स को के अलावा कार्य विशेष में लिए अलग से गेजों एवं फिक्चरों की डिजाइन को तैयार करना एवं उसका प्रयोग करना, यह भी हमें कौन बताता है? मेट्रोलॉजी बताता है। 6, निरीक्षण के समय मापन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को समझना एवं उसका हल यथासंभव उसी समय एवं कार्यस्थल पर ही ढूंढना, ऐसा ना हो। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6, क्या होता है जब आप एक सीनियर हो जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, आपको बहुत सारे डिसीजंस खुद से लेने होते हैं। तो उस टाइम आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप सोचें और आप ये कहें कि चलो मैं इसको कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा। नहीं, आपको उसी टाइम क्या होता है? डिसीजन लेना होता है, जो भी बेस्ट से बेस्ट डिसीजन हो उस कंडीशन के लिए। तो वो भी आपको कौन सिखाती है? आपको मेट्रोलॉजी सिखाती है कि कब कहां आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है। 7th पॉइंट बोलता है, समय समय पर विकसित उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स को बनाने में उसमें उपयोग किए जाने वाले मापन यंत्रों एवं उत्पादन प्रक्रम का जांच करना एवं मूल्यांकन करना भी हमें कौन बता रही है? मेट्रोलॉजी बता रही है। 8th पॉइंट है, उत्पादन में वंचित यथार्थता का या सीमा के बाहर के जो है अस्वीकारित होगा, ये रिजेक्टेड उत्पाद की संख्या एवं लागत को कम करना। कि भाई हम प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और सपोज हमने 10 प्रोडक्ट बनाए, 10 में से 8 रिजेक्ट हो गए, तो ये 2 किसी काम के बचे क्या? इन 2 का क्या करोगे? इनकी कॉस्ट क्या बहुत ज्यादा कर दोगे कि भाई इनकी जो 8 हमारे फेल हुए हैं इनकी कॉस्ट भी निकल करके आ जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस चीज को दोबारा से समझो एक बार, शायद तुम्हारी समझ में ना आया हो मैं जो भी बोल रहा हूं, एक बार अच्छे से दोबारा से समझा देता हूं कि सपोज आपने 10 प्रोडक्ट बनाए, 10 में से आपने जब चेक किए तो 8 प्रोडक्ट आपके क्या निकले? बेकार निकले। जब बेकार निकले तो ये क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। जब रिजेक्ट हो गए तो ये क्या हो गया? आपका वेस्ट हो गया। अब काम के जो प्रोडक्ट आपके पास बचे वो कितने बचे? 2 बचे, जो किस कंडीशन में थे? गुड कंडीशन में थे, जिनको आप मार्केट में भेज सकते थे। अब ये जो 8 प्रोडक्ट आपके रिजेक्ट हुए हैं, इनमें भी मटेरियल लगा, इनमें भी कुछ ना कुछ खर्च आया, तो वो खर्च आप कहां से निकालेंगे? तो यही चीज हमें मेट्रोलॉजी सिखाती है कि जो हमारे रिजेक्टेड पीसेस है, जो हमारे रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, वो कम से कम हो, 10 में से 1 भी ना हो, 100 में से 1 भी ना हो। ये हमें कौन सिखाती है? मेट्रोलॉजी सिखाती है। मापन की नई नई आधुनिक विधियों एवं तकनीकी का विकास एवं उपयोग करना, तो जो नई नई तरीके से मेजरमेंट करना, ठीक है, ये सब भी हमें कौन बताता है? मेट्रोलॉजी बताती है। तो ये सब मेट्रोलॉजी के क्या है? ये सब मेट्रोलॉजी के उद्देश्य हैं, ये सब पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है मेट्रोलॉजी के। एग्जाम में भी आपसे पूछता है। 9 मैंने बता दिए हैं, आप कोई भी 5 या 6 याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मेजरमेंट की आप बात करते हैं। अब मेट्रोलॉजी आपने बहुत अच्छे से समझा, 2 लेक्चर मेट्रोलॉजी के हो गए ऑलमोस्ट। अब मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट क्या है? मापन क्या है? मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? मापन बोलते हैं। इधर भी एक बार मैं लिख देता हूं, कभी वीडियो में कट रहा हो। अभी थोड़ी डिस्प्ले हमारे पास छोटी है, आने वाले टाइम में थोड़ी बड़ी भी लगाएंगे आपके लिए। तो हम बात कर रहे हैं मापन के लिए, मापन की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज को मापने की बात कर रहे हैं। और आपको सबको पता है, बचपन से हम क्या है भाई, बचपन से हम मेजरमेंट देखते हुए आ रहे हैं। कहां से? जैसे हम टेलर की दुकान पे जाते थे, तो टेलर की दुकान पे हम जाकर के बोलते थे भैया हमारा नाप ले लो, हमें कपड़े सिलवाने हैं। तो वो क्या करता था? मेजरिंग टेप, जिसको हम क्या बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? इंची टेप बोल देते हैं, है ना। तो मेजरिंग टेप से वो क्या करता था? हमारा नाप लेता था और हमारे कपड़े सिल करके दे देता था। और जब हम वो कपड़े पहनते थे तो हम कहते थे यार टेलर ने बड़े अच्छे कपड़े सिल के दिए। टेलर ने कपड़े इसलिए अच्छे सिल के दिए क्योंकि उसने जो मेजरमेंट किया, जो उसने मापन लिया, वो एकदम सटीक था। अब इसका ये मतलब नहीं कि टेलर ने मेट्रोलॉजी पढ़ी हुई थी, नहीं, लेकिन उसने क्या किया? मेजरमेंट अच्छे से किया, उसके जो मापने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। यही क्या है? स्कोप है मेट्रोलॉजी का। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी वस्तु या उत्पाद के गुण या उसके विभिन्न परिचालों पैरामीटर्स के मापने की कई तरीके हैं।
किसी भी चीज को मापने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। टेम्परेचर को किस में नापते हैं? सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में। तो कोई तापमान भी हम मेजर करते हैं, हम गति को भी मेजर करते हैं, हम दाब को भी मेजर करते हैं, हम भार भी नापते हैं, हम लंबाई भी नापते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी यूनिट्स है, सबको नापने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। हम पानी को भी मापते हैं, पानी को भी मापते हैं, किसमें? लीटर्स में नाप लेते हैं, मिलीमीटर्स में नाप, मिलीलीटर्स में जो है माप लेते हैं। तो क्या है कि सबके क्या है अपने अपने तरीके हैं भाई। हमने क्या, भार की तुलना में क्या है, किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में हम किलो जो है वो भार को मापते हैं। तो हर चीज के क्या है, मापने के अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी यूनिट्स हैं। छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा तक आप माप सकते हैं भाई। टन में भी मापा जाता है, ठीक है। क्विंटल, क्विंटल क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल बोलते हैं ना कि भाई 1 क्विंटल ले आओ, तो यानी कि 100 किलो, तो वो भी हम नापते हैं। अब इस प्रकार मापन यंत्रों द्वारा या मापन यंत्रों को पढ़कर किसी प्रचाल यानी कि पैरामीटर्स की माप को मानक स्टैंडर्ड के रूप में व्यक्त करने को मापन मेजरमेंट कहते हैं। दूसरे शब्द में किसी प्रचाल की अज्ञात माप को किसी मानक यानी कि स्टैंडर्ड या माप से तुलना करने से प्राप्त मापन उस प्रचाल का मापन कहलाता है, ठीक है। तो हमने किसी चीज को स्टैंडर्ड की चीज से नाप लिया तो वो क्या है, उसका मापन है, उसका मेजरमेंट है। जैसे हमने किसी लाइन को, एक मिनट रुकिए, हमने किसी लाइन को बच्चों, सपोज हमारे पास एक ये लाइन थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को अपने हाथ से मापा। अच्छा, ये जो लाइन है वो मेरे यहां तक आ रही है, मैंने नाप लिया। तो ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है नापने का। स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि मैंने स्केल ली और इसको नापा कि अच्छा ये जो मेरी लाइन है वो 27 सेंटीमीटर की है, जो मेरी लाइन है वो 27 सेंटीमीटर की है। तो ये कौन सा तरीका हो गया? स्टैंडर्ड जो है मेथड हो गया किसी भी चीज को मापने का। अब मापन में होने वाली त्रुटि यानी कि एरर मापन यंत्र की यथार्थता, एक्यूरेसी तथा मापने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है। तो ये मेरी योग्यता पर निर्भर कर रहा है कि मैं इस लाइन को कैसे माप रहा हूं। अगर ये लाइन इस तरीके से बनी होती तो इस लाइन को मापने की एक्यूरेसी बढ़ जाती। अब मैं एकदम सटीक इसको बोल सकता हूं कि 26.5 की ये लाइन है, 26.5 सेंटीमीटर की लाइन है। तो क्या हुआ कि मापने वाले की जो योग्यता है उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सटीक माप रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही चीज यहां पे निकल करके आई जो मैंने अभी बताई कि एक अननोन और एक नोन। पहले क्या चलता था? पहले अननोन मेजरमेंट चलता था। लोग बोलते थे कि भाई मेरे को जमीन चाहिए, है ना। तो दूसरा आदमी बोलता था, जो अमीर आदमी होता था, उसके पास बहुत जमीन होती थी, तो बोल देता था ठीक है, जहां तक तू चाहेगा वहां तक जा और कुछ निशानी रख करके आ जा, वहां तक जमीन तेरी। या आप जंगल में जाओगे, अपने दादा से बात करोगे, आपके दादा अगर बहुत अमीर हैं तो आप पूछोगे दादा हमारी जमीन कहां तक है? वो जहां तक मेरी निगाह जा रही है। अब आप सोच रहे हो दादा की निगाह पता नहीं कहां तक जा रही है, मेरी निगाह कहां तक जा रही है, कुछ नहीं पता, तो हमारी जमीन कहां तक है कुछ नहीं पता। लेकिन जब नॉन मेजरमेंट आए तो बात कैसे होने लगी? भैया ये हमारी 10 एकड़ हमारी है, ये 2 एकड़ हमारी है, ये 3 एकड़ इनकी है, ये 4 एकड़ इनकी है। तो ये क्या होगा? नॉन मेजरमेंट आ गए, हमें पता चल गया कि जो हमारे यूनिट्स हैं वो क्या होती है, ठीक है। आज के टाइम में तो कोई किसी को 100 गज ना दे। क्लासेस ऑफ मेजरमेंट, मापन की श्रेणियां। अब मेजरमेंट की क्या थी? कुछ क्लासेस थी, कुछ श्रेणियां थी नापने की। वो क्या थी वो देखते हैं। विभिन्न प्रचालों यानी कि पैरामीटर्स या किसी अज्ञात राशि के मापन के लिए मापने की में कई प्रकार के मापन यंत्रों को प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। जैसे पैमाना ये स्केल, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का इस्तेमाल भी किया जाता है, वोल्ट मीटर, दाब गेज, डायल गेज, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज इत्यादि। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा किस चीज से कैसे मेजर किया जाता है। स्केल से तो अभी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो इन सभी क्या है मापने के इस्तेमाल किया जाता है। इन मापन यंत्रों में से कुछ यंत्र द्वारा सीधे प्रत्यक्ष प्रेशरेशन यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द्वारा माप लिया जाता है। कुछ की प्रत्यक्ष मापन विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कहलाती है। जैसे स्केल द्वारा लंबाई में मापने में सीधे ही हमें लंबाई पता चल जाती है। तो कुछ डायरेक्ट मेजरमेंट है, कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। अभी समझेंगे ये क्या है। देखो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है
कि हमने स्केल से किसी चीज को रखा और हमने डायरेक्टली उसको मेजर कर लिया। अब हमें इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो हमें तापमान पता करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे टेम्परेचर ला करके लगा देंगे। थोड़ी देर के बाद वो हमें टेम्परेचर बताएगा, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। उस पर टेम्परेचर में हम ये नहीं माप रहे अच्छा इतना लंबा टेम्परेचर है भैया, नहीं, वो क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो दो तरह के मेजरमेंट होते हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट स्केल की मदद से, इनडायरेक्ट मेजरमेंट थर्मोमीटर की मदद से। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और भी बच्चे पढ़ पाए, हमसे जुड़ पाए। और इसके जो नोट्स हैं, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जाकर के अपने नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार इंस्टाग्राम पर जाकर के हमें सपोर्ट करें। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।